बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जैसे आप समझ सकते हो कि आप चार्ज हो और आपके आसपास एक रीजन होता है, उस रीजन में कोई दूसरा बंदा या तो अट्रैक्ट होगा या तो फिर रिपल होगा, तो दो ही चीजें हो सकती हैं। वैसा ही चार्ज के केस में भी होता है कि एक चार्ज है जो सोर्स चार्ज की तरह काम कर रहा है। एक चार्ज सोर्स की तरह कब काम करेगा? जब वो फील्ड बना रहा होगा। देखो, आप एग्जांपल से देखो इसको। जैसे मैं यहां पर एक पॉइंट ले लूं O, और इस O पर मैं एक चार्ज रख देता हूं। इस चार्ज का अपना एक फील्ड तो होगा ना। मान लो कि मैं कहता हूं कि इस चार्ज का यहां तक एक इमेजिनरी फील्ड है। ये क्या है? ये इस चार्ज का अपना एक रीजन है, एक इमेजिनरी बाउंड्री है जहां तक इसका इंपैक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? इस चार्ज के लिए ये क्या ऐसा रीजन हो गया है जिसमें इसकी फील्ड मौजूद है। अब इस फील्ड के अंदर कोई चार्ज आ जाए तो उस पर क्या होगा? फोर्स लगेगा। अब हो सकता है कि ये चार्ज उस चार्ज पर जो इसके रीजन में आया है उस पर फोर्स अपनी तरफ लगाए, हो सकता है बाहर की तरफ लगाए। दोनों बातें हो सकती हैं। अगर मैं यहां पे रख दूं पॉजिटिव चार्ज तो ये उसको धक्का मार देगा। अगर मैं रख दूं यहां नेगेटिव चार्ज तो ये वाला चार्ज इस चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं है, सिर्फ एक तरह का रीजन है, एक स्पेस है, एक बाउंड्री है, वो भी कैसी? इमेजिनरी बाउंड्री है। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? द स्पेस आर रीजन अराउंड द चार्ज बॉडी within which its influence can be felt by an other charge। और चार्ज कैसा होगा? स्मॉल चार्ज। देखो डेफिनेशन में क्या लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। द स्पेस आर रीजन अराउंड द चार्ज बॉडी within which its influence can be felt by another small, क्या लिखा हुआ है? another small charge is called electric field। तो आप इस फिगर के थ्रू समझ सकते हो, ये एक चार्ज है। क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सोर्स चार्ज। और जो सोर्स चार्ज के थ्रू बनी हुई फील्ड को चेक करता है कि फील्ड बन रही कि नहीं बन रही है, उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। अगर मैं इस रीजन के अंदर यहां पर कहीं क्या रख दूं? एक टेस्ट चार्ज रख दूं। ये पॉइंट हमारे पास P है, यहां पर मैं एक टेस्ट चार्ज रख दूं, तो ये वाला जो सोर्स चार्ज है ये टेस्ट चार्ज हो जाएगा। ये टेस्ट चार्ज हो गया, टेस्टिंग चार्ज है। ये बताएगा कि यहां पर कितना फील्ड है या इस पॉइंट पर इस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है इस चार्ज की वजह से। ये चार्ज क्या कर रहा? फील्ड बना रहा। फील्ड बनाने का मतलब क्या हो गया? सोर्स चार्ज हो गया। क्या हो गया? सोर्स चार्ज। तो हम इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, जरा देखो, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज क्या करता है? क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं लिख सकता हूं यहां पर क्या? क्रिएट an electric field and exert force on test charge। मैं क्या कह रहा हूं? सोर्स चार्ज क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सर्ट फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। अब इस पे फोर्स लगाएगा। अगर मुझे फोर्स किसी सोर्स चार्ज के रीजन में, जैसे ये सोर्स चार्ज है, इस सोर्स चार्ज के रीजन में किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी पता करना है, तो मुझे पहले डेफिनेशन आनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या होती है। कुछ नहीं, वो भी आपको समझ में तुरंत आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को सिर्फ फोर्स, अगर आपको उस पॉइंट पे पता है, किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी मालूम करनी है, इस सोर्स चार्ज के रीजन में, इस सोर्स चार्ज के रीजन में, मान लो ये रीजन क्या है? ये रीजन है। उस रीजन में एक पॉइंट P है। अगर इस पॉइंट पे तुमको फोर्स पता है तो इंटेंसिटी पता हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी क्या होती है? E इज इक्वल टू होता है F अपॉन Q नॉट। मतलब अगर इस P पॉइंट पर अगर आप फोर्स निकाल ले रहे हो तो उस फोर्स को टेस्ट चार्ज से डिवाइड करने पर इंटेंसिटी मिल जाएगी। फोर्स तो ऐसे ही निकाल लोगे। दो चार्जेस के बीच में क्या करना है? कूलॉम्स लॉ लगाना है, क्योंकि डिस्टेंस आपको पता होगी, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी होती है? R डिस्टेंस होती है। तो आप अभी क्या समझ पाए? अभी आप ये समझ पाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। उसके बाद दो बातें समझनी है कि एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है। ये चार्ज क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है, क्रिएट करता है। और एक चार्ज दूसरा वाला है टेस्ट चार्ज, जो चार्ज
जो सोर्स चार्ज के थ्रू बनी हुई फील्ड को चेक करता है, डिटेक्ट करता है कि किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो टेस्ट चार्ज है वो क्या है, एज अ डिटेक्टर वर्क करता है। क्या, टेस्ट चार्ज एक्ट एज अ डिटेक्टर। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, देखो, टेस्ट चार्ज एक्ट एज अ डिटेक्टर। ये एक डिटेक्टर की तरह काम करता है। अगर किसी रीजन में क्या हो जाए, टेस्ट चार्ज कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस ना करे, इसका मतलब उस रीजन में कोई फील्ड नहीं है। अगर ये टेस्ट चार्ज किसी सोर्स के थ्रू बनी हुई फील्ड को एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो सोर्स चार्ज कोई फील्ड नहीं बना रहा। नहीं समझ में आया? अगर किसी रीजन में टेस्ट चार्ज को रखिए, अगर वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इसका मतलब उस रीजन में फील्ड है। अगर नहीं एक्सपीरियंस करता है तो वहां पर कोई फील्ड नहीं है। इसका मतलब टेस्ट चार्ज एक्ट एज अ डिटेक्टर होता है। देखिए, टेस्ट चार्ज की अपनी कोई फील्ड नहीं होती, क्योंकि ये बहुत छोटा चार्ज होता है, वेरी वेरी स्मॉल चार्ज। इसलिए इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल ये चार्ज होता है, इसकी कोई फील्ड नहीं होती है, बट इट कैन चेक द फील्ड विच इज प्रोड्यूस बाई द सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज के थ्रू बनी हुई किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी फील्ड है, कितनी उसकी इंटेंसिटी है, कितना सोर्स चार्ज किसी टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगा सकता है, सारी चीजें निकाल सकते हैं, लेकिन इसका कोई अपना फील्ड नहीं होता है। चलो अभी देखो, अब डेफिनेशन समझ लो सोर्स चार्ज की और टेस्ट चार्ज की। सोर्स चार्ज क्या होता है? सोर्स चार्ज, द पॉइंट चार्ज विच इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। जो पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा उसको बोलते हैं सोर्स चार्ज, और जो सोर्स चार्ज की बनी हुई फील्ड को डिटेक्ट करेगा उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है? इट इज अ वेरी वेरी स्मॉल चार्ज एक्सपीरियंसिंग एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन द फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। और इन दोनों डेफिनेशन को लिखने के बाद सोर्स चार्ज की और टेस्ट चार्ज की आप ये लिख देंगे तो ज्यादा बेटर होगा। सोर्स चार्ज क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सर्ट फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या करता है? act as a detector. If test charge experiencing no force in a given region, it means there is no electric field in that region. If test charge experiencing a force in a given region, there will be a electric field in that particular region. तो आपको इतनी बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सोर्स चार्ज क्या होता है और टेस्ट चार्ज क्या होता है। बच्चों अब समझते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे समझेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो हेडिंग लगाओ बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करना है? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन होती है, क्योंकि सोर्स चार्ज का एक अपना रीजन होता है। उस रीजन के अंदर आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ही फोर्स चेक करना है और फील्ड चेक करनी है। तो ये चीज समझनी है, क्योंकि जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, ये आपको देखना है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब है इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर जो इस चार्ज की वजह से जो फील्ड आएगी वो कहां आएगी? वो इधर आएगी, फील्ड इधर आएगी। क्यों? क्योंकि टेस्ट चार्ज इधर जाना चाहेगा। अगर फ्रीली टेस्ट चार्ज को छोड़ दिया जाए इन अ पर्टिकुलर रीजन, तो वो जिस भी डायरेक्शन में जाना चाहता है, इफ इट इज फ्री टू डू सो, अगर वो ऐसा करने के लिए फ्री है, तो जो डायरेक्शन होगी टेस्ट चार्ज की इस पर्टिकुलर रीजन में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को बता देगी। और इस पॉइंट पर अगर हम फोर्स निकालेंगे, ठीक है, तो फोर्स क्या होगा? देखो, ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, टेस्ट चार्ज ना, प्लस क्यू नॉट है, ये प्लस क्यू है, तो यहां पे क्या करेगा? ये इस चार्ज को इधर रिपल कर देगा। तो इसका मतलब है जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो भी इसी डायरेक्शन में आएगी। तो आपको समझ में आया कि जो फील्ड और फोर्स है दोनों सेम डायरेक्शन में आते हैं। कैसे आएंगे जरा समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट is defined as इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज, कहां डिफाइंड है? इस सोर्स चार्ज के रीजन में, इन द रीजन ऑफ सोर्स चार्ज, डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट
at a point in the region of source charge, in the region of source charge is defined as क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस बाई कौन, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस बाई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट, ये बहुत जरूरी है, प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, ये वर्ड नहीं भूलना है, प्लेस एट दैट पॉइंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन होती है। तो ये सोर्स चार्ज हो गया, आर डिस्टेंस पर हमारे पास एक पॉइंट है, यहां पर ये पॉइंट हो गया हमारे पास पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन होगी। तो ये फॉर्मूला लिख दिया गया है, तो आप लिख सकते हो लेट प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट पी, ये एट पॉइंट ओ, लेट point P in the region of किसमें, in the region of source charge Q, in the region of source charge Q, ये source charge Q हो गया। source charge के रीजन में एक पॉइंट P है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट क्या होगी, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P क्या होगी, P जो आएगी इस पॉइंट पर वो आएगा E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, आ गया, समझ में आया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द रीजन ऑफ सोर्स चार्ज इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो इस रीजन में जो टेस्ट चार्ज इस पॉइंट पर जितना भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ऐसा लिख सकते हो, E इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। तो यहां से देख रहे हो कि मैं फोर्स बात करूं, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज कितना आएगा, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, तो F इज इक्वल टू एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू नॉट E आ गया। यहां से दो चीजें आपको पता चल जाएंगी, क्या, अगर ये प्लस चार्ज हुआ तो फोर्स और फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी, अगर फोर्स और फील्ड अपोजिट होंगे तो यहां माइनस लग के आ जाएगा। इसका मतलब अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ऐसा कुछ सीन दिख रहा है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इन दोनों में क्या कर दिया जाए, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस क्यू चार्ज रख दो और यहां माइनस क्यू चार्ज रख दो, तो फोर्स कैसे देखोगे, प्लस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगेगा, और नेगेटिव चार्ज पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज प्लेस किया है तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। यहीं पर बात कर लेता हूं किसकी, यूनिट की। तो न्यूटन पर कूलाम इसकी यूनिट हो जाती है, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलाम। एक यूनिट मैं आपको और बताता हूं जो नीट में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट और होती है। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का केवल यही फॉर्मूला होता है, वो भी आप नोट कर लीजिए। नोट क्या होगा, नोट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, देखो, एक तो होता है न्यूटन पर कूलाम, ये आपको पता है, दूसरा होता है वोल्ट पर मीटर एंड वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर के लिए ये कैसे आया है, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, E इज इक्वल टू V बाई डी, नहीं पता है तो लिख लीजिए। ये क्या होता है, ये होता है वोल्ट, वोल्टेज में होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है और ये क्या आएगा, डिस्टेंस है। इसका मतलब E इक्वल टू V बाई डी, ये होता है वोल्ट पर मीटर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने ये दोनों केस बताए हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसको भी कहीं साइड में लिख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। नोट मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। फोर्स मैंने आपको बता दिया, वेक्टर फॉर्म भी आपको लिख दिया। और ये दोनों केसेस याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में बहुत काम आते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा गया है, पॉजिटिव चार्ज रखा गया है, उस पर फोर्स किधर लगेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्थ में है तो फोर्स कहां लगेगा, नॉर्थ में लगेगा। अगर नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, इसकी डायरेक्शन नॉर्थ में है, तो फोर्स कहां लगेगा, साउथ में लगेगा। इस तरह के बहुत सारी प्रॉब्लम्स बनती हैं। तो ये आ गया। अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर है, इसका मतलब उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसे देखी जाती है, तो देखिए ऐसी जाती है कि अगर पॉजिटिव चार्ज फ्रीली छोड़ दिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो जिधर जाना चाहेगा वही डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो यहां समझो एक बार फिर से, ये प्लस क्यू चार्ज है, इस सोर्स चार्ज का यहां तक एक रीजन है, उस रीजन में पॉइंट पी पर एक पॉजिटिव चार्ज को छोड़ा गया है, तो कहां जाना चाहेगा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, वो जाना चाहेगा ओ और पी को ज्वाइन करने वाली लाइन में, कहां, आगे की ओर, बाहर की ओर, मतलब आउटवर्ड जाना चाहेगा। तो आप देख रहे हो कि यहां पे इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो फील्ड होगी वो आउटवर्ड होगी, अलोंग ओपी होगी, और उसी डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स भी काम करेगा। अगर यहीं पर ये चार्ज नेगेटिव होता, ये चार्ज नेगेटिव होता, तो इस पॉइंट पे जो फील्ड होती वो कैसी होती, वो इनवर्ड हो जाती। कैसे होती, इनवर्ड हो जाती। तो फोर्स कैसा होता, वो भी इनवर्ड हो जाता। तो इस तरह से आप समझ पाए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को और इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट को। आगे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे।